हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर थर्ड में। तो आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर थर्ड। तो लेक्चर नंबर सेकंड में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर सेकंड में हमने देखा था ऑक्टेट रूल और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। टोटल 5 लिमिटेशन निकल के आए थे। पहला लिमिटेशन क्या था? द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। दूसरा लिमिटेशन द एक्स्ट्रा कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। तीसरा लिमिटेशन क्या था? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दिख रहे थे। चौथा कौन सा था? इनकरेक्ट नोबल गैसेस। और पांचवा और लास्ट लिमिटेशन ये था कि जो ऑक्टेट रूल था वो ऑक्टेट रूल डज नॉट गिव द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ऑक्टेट रूल शेप नहीं बता पाता किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का। तो ये 5 टोटल लिमिटेशन निकल के आए थे। तो आज उसके आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आज हम समझेंगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे और देखेंगे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। मतलब आज 2 टॉपिक कवर करेंगे, लिविस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज। तो लेक्चर को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना। और यहाँ पे जो भी मैं लिखाऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आपको फोटो PDF के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर, तो आज देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या करेंगे। तो आज के लेक्चर का यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ, टूडेज लेक्चर टॉपिक्स। तो हम देखेंगे आज लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत काम का स्ट्रक्चर है। इससे ही आपको आएगा जितना भी जो आने वाले थियोरी है, VBT, MOT और VSEPR थियोरी, जितने भी शेप मॉलिक्यूल्स, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, ये सब आपको जब आप ये यहाँ समझते चलोगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर, तभी आपको अच्छे समझेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका ही पार्ट आ जाता है, एक्सटेंशन पार्ट है, उसको बोलते हैं हम फॉर्मल चार्ज। तो आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आज दोनों न्यूमेरिकल जैसे, मतलब क्वेश्चंस होगा, इसमें दोनों में होगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो आज है लेक्चर नंबर थर्ड। तो थर्ड लेक्चर में आज लिविस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अब समझते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर है क्या। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, तो जो ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर है ये ऑक्टेट रूल पर काम करता है। वर्क्स ऑन ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल पर काम करता है। अब ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। मतलब जैसे कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ तो उसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। मतलब एक मॉलिक्यूल जैसे फॉर्म हुआ तो वहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा। मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका स्ट्रक्चर है। एक सीधा सा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, स्केलेटल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये क्या कहता है? मतलब बाउंडिंग का पिक्चर प्रोवाइड करता है। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, द लिविस डॉट स्ट्रक्चर provides picture of bonding यानी बॉन्डिंग हुआ तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए उसको ये दिखाएगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे अपने को 3 चीज़ निकालना होता है। एक होता है सेंट्रल एटम, दूसरा होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और तीसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो फॉर ड्राइंग LDS, फॉर ड्राइंग LDS लिविस डॉट स्ट्रक्चर तो इसमें 3 स्टेप आता है। तो पहला क्या आता है इसमें? फाइंड आउट सेंट्रल एटम। अपने को सेंट्रल एटम निकालना होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सेंट्रल एटम क्या होता है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दिया था सेंट्रल एटम का। ऐसे मैंने क्या बोला? CH4। तो CH4 के केस में क्या होता है? जो ये C होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है, यानी सेंटर पे, और चारों साइड हाइड्रोजन से बाउंडेड रहता है। तो CH
यहाँ भी एक H होता है, यहाँ भी एक H और एक यहाँ भी H। तो जो बीच में C प्रेजेंट है मतलब कार्बन प्रेजेंट है, तो वही होता है सेंट्रल एटम। तो आपको इस सेंटर में जो दिख रहा है यही है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तो किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम हम कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले ये 3 स्टेप लिख देता हूँ। फाइंड आउट सेंट्रल एटम, दूसरा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करें इन बॉन्डिंग, यानी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ले। तीसरा फिर अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाले, अब आएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप अभी नोट करते चलो, अब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे समझेगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर, लोन पेयर। तो लोन पेयर को ही हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि लोन पेयर अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ। जो लोन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है। जैसे एग्जांपल इसका ले लो NO2 का, तो NO2 में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है NO2, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बच जाता है, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज माना जाता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया विदाउट पेयरिंग वाला वो होगा लोन पेयर। लोन पेयर मतलब किसी आप बॉन्डिंग नहीं किया, लोन नाम से दिख रहा है अलोन वैसा। तो लोन पेयर जो किसी का बॉन्डिंग ना करे मतलब वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ऐसा आप बोल सकते हो। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर मैंने अभी तो आपको क्या बताया, ये वर्क्स करता है ऑक्टेट रूल पे, ऑक्टेट रूल पे ही काम करता है। अगर कोई लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल आया, कोई कंपाउंड आया, उसका आप LDS निकालोगे मतलब लिविस डॉट स्ट्रक्चर निकालोगे तो हमेशा गलत आएगा। वो मैं अभी आपको आएगा तो बताऊंगा। तो द लिविस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल्स दो एटम्स के बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग हुआ इसका एक पिक्चर होता है, स्केलेटल पिक्चर होता है। फिर फॉर ड्राइंग LDS 3 स्टेप अपने को फॉलो करना होता है। पहले फाइंड आउट सेंट्रल एटम, दूसरा स्टेप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले, तो मैंने आपको बताया सेंट्रल एटम कैसे निकाले। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो वो अभी हम देखेंगे स्टेप्स फॉर LDS। तो यहाँ पे दूसरे तरीके से सेंट्रल एटम होता है, वो यहाँ पे देखो मैं तरीका बताता हूँ सेंट्रल एटम हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखना हाउ टू फाइंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तो किस तरीके से हम सेंट्रल एटम निकाले, तो यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हो। एक लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी। दूसरा तरीका आता है लिस्ट इन नंबर, लिस्ट इन नंबर। जो नंबर में कम प्रेजेंट हुआ वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। एग्जांपल जैसे CH4 का मैंने लिया, तो CH4 में H 4 है लेकिन कार्बन से एक ही है, तो जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखो, तो आपको पता होगा 10th में आपने पढ़ा होगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए कभी भी हम फ्लोरीन को सेंट्रल एटम नहीं ले सकते, फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों को। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और जो लीस्ट इन नंबर रहता है वो भी सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, लिविस डॉट स्ट्रक्चर में 3 स्टेप्स फॉलो करना था LDS ड्रॉ करने के लिए। पहला स्टेप है सेंट्रल एटम निकालो, कैसे निकालोगे, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे, और दूसरा लिस्ट इन नंबर। अभी मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल एटम, एग्जांपल दूंगा आपको समझ जाएगा। तो फिर दूसरा स्टेप क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हो। और तीसरा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर।
तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व हुए हैं वो अपने को निकालना होता है। कैसे निकालना है वो अभी मैं आपको स्टेप बताऊंगा। फिर कैसे सेंट्रल एटम निकालेंगे, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट वो हो जाएगा सेंट्रल एटम। दूसरा जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट रहेगा, जैसे CH4 का एग्जांपल हो, CH4 में जो कार्बन है वो कंपेरिजन टू H कम है, तो ये जो C है वो सेंट्रल पोजीशन हो जाएगा, मतलब सेंट्रल एटम माना जाएगा। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा मैं बोलूं कि स्टेप्स ऑफ ड्राइंग LDS लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप देखते हैं स्टेप्स। तो हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स आएंगे LDS। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स आने वाले हैं, स्टेप्स आएंगे टोटल 4। तो जो पहला स्टेप होता है वो क्या बोलता है, फाइंड आउट। अभी आप देखते चलो, बस एग्जांपल लूँगा तो आपको समझेगा। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल एटम, सभी एटम्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल निकालना होगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अगर चार्ज हुआ तब क्या करेंगे, तब करेंगे प्लस और माइनस चार्ज करेंगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे अजाइड आयन लो, जैसे N3 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो +1 करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 1 होता तो -1 करते, तो अपोजिट लेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव। फिर दूसरा स्टेप इसमें होता है फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन। आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन, यानी जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तब अपने को वैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अभी आपको इतना अच्छे समझ नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी मैं एग्जांपल दूंगा, एकदम अच्छे क्लियरिटी मिल जाएगा। तीसरा स्टेप इसमें होता है फाइंड आउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आ गया ना, मैं आपको बता ही रहा था कैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाले। फाइंड आउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो एक काम करो, यहाँ पे ये सब जितना होता है इसको n के फॉर्म में लिख लो। तो ऐसे लिखो, इसको बोल दो N1 विच इज इक्वल टू ये, और इसको बोल दो N2 विच इज इक्वल टू ये, और दूसरे पेन से लिखो, आपको अच्छे दिखेगा। N1 विच इज इक्वल टू ये, और N2 विच इज इक्वल टू ये, और N3। यहाँ ऐसे लिख लो, N1 N2 और N3 ऐसे हम निकालें। फाइंड आउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, तो जो N3 होगा इसको हम N3 बोलें, तो जो N3 होगा वो विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। अब ऐसा ही करेंगे हम, N2 माइनस N1। अब ऐसा ही करेंगे तभी अपने को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, ये रूल है। तो N2 माइनस N1 करेंगे, फिर उसके बाद हम बॉन्ड्स काउंट करेंगे, कितने बॉन्ड्स है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उसको 2 से डिवाइड करें तो बॉन्ड मिल जाएगा। कि एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 बॉन्ड का मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। वैसे ही बॉन्ड्स कैसे निकलेगा, N3/2 जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उसको 2 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएंगे। ये आपको समझा होगा मैं क्या बोला अभी। फिर N4 निकालेंगे हम, लास्ट स्टेप रहेगा N4 विच इज इक्वल टू फाइंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलो, ट्रॉन्स, यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना अपने को। अब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, तो यहाँ पे अपने को पेयर दिखाना हो कितने लोन पेयर बना। तो यहाँ पे लोन पेयर निकालने के लिए वो हो जाएगा फाइंड आउट लोन
पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे निकालेंगे हम? अब इसको मैंने बोला N4, तो जो N4 होता है वो होता है N1 माइनस N3, N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। अब यही ऐसा होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। जो N3 होता है, जो N3 होता है वो होता है N2 माइनस N1, और जो N4 होता है वो N1 माइनस N3 होता है। तो यहाँ से आप लोन पेयर भी निकाल सकते हो, लोन पेयर। अभी आपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाला, तो लोन पेयर निकालने के लिए आपको N4/2 करना होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो लोन पेयर मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करोगे तो बॉन्ड मिल जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बॉन्ड मिल जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसे समझ रहे हो? ऐसा ही होगा। हाँ, तो ये 2 काम का है जो मैंने बीच में लिखा है, आपको यही काम आएगा। तो इसे आप चेक भी कर सकते हो मैंने स्ट्रक्चर सही बनाया है कि नहीं। तो टोटल कितने स्टेप्स है एलडीएस में? पहला स्टेप, फाइंड आउट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द एटम और प्लस माइनस चार्ज। अगर चार्ज प्लस हुआ तो माइनस करना है, अगर चार्ज माइनस हुआ तो प्लस करना है। सेकेंड, फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट होने का सेंस क्या है? मतलब जब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, जब वैलेंस ऑर्बिट में, मतलब वैलेंस सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल है सब एटम में मिला के, वो काउंट करना है। तीसरा, फाइंड आउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अपने को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाला, जिसको मैंने बोला N3, वो हो जाएगा N2 माइनस N1, हमेशा N2 माइनस N1 होगा, N3 विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1। चौथा, फाइंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी N4 हमेशा N1 माइनस N3 होगा। फिर इसके बाद लोन पेयर को अगर N4 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को लोन पेयर मिल जाएगा। तो ये टोटल 4 स्टेप्स है। अब इसी स्टेप्स को अच्छे से आप चाहो तो लिख लो नोटबुक पे। तब ये जो चारों स्टेप है ना, अब इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करते हैं, एकदम अच्छे समझ जाएगा आपको। जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ना, एकदम आसान लगेगा, बोले कुछ था ही नहीं इसमें। तो चलिए मैं आप क्वेश्चन लेता हूँ। बस ये याद रखना, बॉन्ड के लिए N3/2 करेंगे, लोन पेयर के लिए N4/2। मैक्सिमम टाइम यही आपको काम आएगा, और ये सब भी आएगा, लेकिन ये आपको भूलना नहीं है। और कैसे निकालते हैं? N3 होता है N2 माइनस N1, N4 होता है N1 माइनस N3। तो अब लेते हैं हम क्वेश्चंस ऑन एलडीएस। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल लेता हूँ ओजोन का। ओजोन तो सबको पता क्या होता है, O3। तो पहला एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैं ओजोन का। ओजोन क्या होता है? O3। तब ओजोन के केस में क्या करेंगे हम, बताओ? N1 N2 N3 N4, 4 स्टेप से हम एलडीएस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे N1 कैसे निकालेंगे? N1 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो चार्ज को हटाओ, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। अब एक ऑक्सीजन में कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। N1 हुआ। फिर N2 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 8 होंगे, 3 है तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। तो 8 × 3 कितना हो गया? 24 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? N3 क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? तो उसका फॉर्मूला क्या था? N3 क्या था? N2 माइनस N1, भूलना नहीं है। N2 क्या है? 24 माइनस N1 क्या है? 18। कितना आया? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने? बॉन्डिंग के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर यानी बॉन्ड कितना बनेगा? तो बॉन्ड उसका आधा बनेगा। तो बॉन्ड्स विच इज इक्वल टू N3/2 होता है। तो N3 कितना है? 6/2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 3 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे, तो अभी देखते कैसे अपने को बनाना है। फिर एक अपना बच गया चौथा N4 क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालते हैं? N1 माइनस N3 अभी बताया, N1 माइनस N3। तो आप देखो N1 क्या है? N1 कितना है? 18 माइनस N3 कितना है?
6, बॉन्ड को मत देखना, इलेक्ट्रॉन को देखना। तो 6, तो 18 में 6 क्या, कितना आया 12। तो 12 ये क्या आया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अपने को लोन पेयर निकालना है। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो N4/2 होता है, क्या हो जाएगा 12/2, कितना आया 6। तो 6 लोन पेयर है, लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना है 6 है। 6 लोन पेयर आएगा और 3 बॉन्ड्स आएंगे इसमें। तो अभी आपको इसे मैं ऊपर से बताता हूँ, फिर स्ट्रक्चर दो करूँगा ही। क्या था क्वेश्चन O3। अब O3 में क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड्स बनेंगे और 6 लोन पेयर बनेगा। अब कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। O3 में क्या है, अब O3 में क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, सिर्फ एक ही बचा, तो एक ही हो जाएगा। तो 3 है यहाँ पे, तो तीनों बना देंगे हम। तो किसी को भी बीच में रखो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि O3 है तो 3 ही है, कोई दूसरा तो एलिमेंट है नहीं। तो O3 ऐसे बनाए। इसको एक काम करता हूँ, नीचे बनाता हूँ, एक O, दूसरा O, तीसरा O। तो 3 हम ऑक्सीजन बनाए, O3 था। तो आप क्या यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बन रहा है, तो 3 बॉन्ड बन रहा है, तो आप सीक्वेंस के हिसाब से 3 बॉन्ड बनाओगे। कैसे सीक्वेंस, पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, पहला दूसरा, जब ये दूसरा कंप्लीट हो जाए फिर तीसरे पे आओगे, फिर तीसरा। ऐसा मान लो चौथा होता तो इसके बाद इससे फॉर्म होता, लेकिन 4 नहीं, ये 3 ही बॉन्ड बन रहा है। स्टेप्स के हिसाब से अपने को स्टेप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे फिर हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे, 1 2 3 4, ये हुआ 5 6 से हुआ। अब देखो ये ऑक्सीजन के पास कितने, 1 2 3 4, और इसके वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट, यानी जब ये स्टेबल होगा तो इसमें कितने होंगे 8। तो 2 4 ही है, तो 4 की और रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 और 4। तो अब इस ऑक्सीजन को देखो, इसके पास कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8, तो ये स्टेबल हो गया। अब यहाँ ये बीच वाले को देखो, 2 2 2 4 और ये 2 6 है, 2 की और जरूरत है, 2 बना दो, हो गया 8। फिर लास्ट वाले को देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, रिक्वायरमेंट है 8 की, तो 2 4 6 और 8। तो ये अपना बन गया लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो आपको चेक करना है कि मैं सही बनाया हूँ कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड था, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन गया। फिर 6 लोन पेयर था। अब गिनो, लोन पेयर अगर सही आया तो समझ लो आपने और LDS अच्छे से एकदम करेक्ट बनाया। तो लोन पेयर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, सही बनाया अपने ने। तो यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये अपना LDS, ये है LDS। कितना आसान स्ट्रक्चर था। तो बस आपको यही याद रखना है बॉन्ड के लिए कि जब एक बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट किए दूसरा, फिर जब ये खत्म हो जाए फिर तीसरा स्टार्ट करना है। ये नहीं कि पहला यहाँ दूसरा यहाँ, मान लो 2 रहता तो पहला यहाँ दूसरा यहाँ नहीं करना है, पहला यहाँ उसके आगे फिर उसके बाद आना है। मल्टीपल बॉन्ड उसके बाद बनेगा जब सिंगल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, राइट। तो कैसे अपने को LDS ड्रॉ करना है, 4 स्टेप से, N1 N2 N3 N4। तो आपको पता चाहिए कब N1 N2 N3 N4 कैसे निकालते हैं। तो N3 के लिए N2 - N1, N4 के लिए N1 - N3। और N1 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज। यहाँ चार्ज नहीं था इसलिए चार्ज का मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा इसमें चार्ज रहेगा, तो अभी उससे भी आपको पता चलेगा। फिर N2 क्या होता है, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब सम करना है। तो 3 था, तो 8 जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो 8 रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24, तो इसलिए 24 यहाँ पे आया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा तो पीछे वीडियो को प्लेबैक कर लो, एकदम आसान सा है, हार्ड नहीं लगना चाहिए आपको। अब दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें एक चार्ज वाला लूंगा। अब मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है, अजाइड आयन। अजाइड आयन, अजाइड आयन क्या होता है, अजाइड आयन होता है N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। अब मैंने चार्ज वाला लिया, तो अब इसका आप LDS ड्रॉ करो, वीडियो पॉज करो और LDS ड्रॉ करो। तो आप करना, वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो N1, पहले हम N1 निकालेंगे। N1 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज। बार बार रिपीट करूँगा तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपने को पॉजिटिव करना होगा। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये हुआ। अब प्लस माइनस चार्ज करना होगा, तो माइनस है तो अपने को प्लस करना होगा। कितना, -1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो +1, तो कितना हो गया 16, राइट। फिर N2 निकालेंगे। तो N2 क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो ये तो ऐसे ही रहता है 24 32, मतलब 8 के मल्टीपल्स में आएगा, क्योंकि जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसके हिसाब से देखेंगे। अगर यहाँ 2 होता 16 आता, 3 होता 24 आ रहा है, 4 होता 32 आता, मतलब 8 के मल्टीपल्स रहेंगे मैक्सिमम टाइम। फिर N3 निकालेंगे, N3 होगा N2 माइनस N1, यही होता है। ये N3 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो N2 कितना है यहाँ पे 24 आया, N1 कितना है 16, कितना आया 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के। तो अब इससे आप बॉन्ड आप निकाल सकते हो। तो बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, अपने को काम बॉन्ड्स का ही आता है, तो हो जाएगा N3/2, N3 कितना आया 8/2, कितना हो जाएगा 4, तो 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 4 बॉन्ड्स बनेंगे। फिर N4 निकाल लो, N4 होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो N4 होता है N1 माइनस N3, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से याद कर लो। तो N1 माइनस N3, N1 कितना आया 16 माइनस N3 कितना इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड को मत काउंट करना, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना, तो 8 हो गया। तो यहाँ भी आए 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा इसका आधा, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा N4/2 होता है, तो N4 कितना है 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, तो 4 लोन पेयर आ गए, लोन पेयर। तो अपना काम हो गया, अपने को 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट था, बॉन्ड और लोन पेयर का, तो 4 बॉन्ड आ रहे और 4 लोन पेयर आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को N3 और N4 निकल गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बनाया था सेम वैसे ही बनाऊंगा। तो N3 है, अब चार्ज को छोड़ो, चार्ज अभी मैं बताऊंगा चार्ज का क्या काम आएगा। N3 है तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन शांति से बना दो, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन बनाए। फिर इसके बाद कितने बॉन्ड्स बन रहे, 4 बॉन्ड बन रहे। तो 4 बॉन्ड के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2, फिर जब ये खत्म हो जाए फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास 8, इसके पास 8 और इसके पास 8। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी स्टेबल होगा, तभी तो ये मॉलिक्यूल बना है, तो इसलिए 8-8 होने ही चाहिए। तो 1 2 3 4 और ये 4, इस तरीके से हो गया। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 है, होने चाहिए कितने 8, तो 2 यहाँ पे कहीं भी दिखा दो, ऊपर नीचे कहीं भी दिखा दो, बस टोटल 8 होने चाहिए, 10 12 मत करना। फिर यहाँ पे इस नाइट्रोजन वाले को देखो, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों 2 4 6 8, 1 2 3 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको कुछ मत करो। अब जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, गिन लो 2 4 4 है, तो 4 का रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 अब 4। अब ये स्ट्रक्चर तो आप बना दिए, आपको पता नहीं सही है कि गलत, तो चेक कर लेने का, कैसे चेक करने का, बॉन्ड को मत देखो, बॉन्ड तो आप खुद से बनाए हो ना, बॉन्ड को मत देखो, लोन पेयर को देखो। अगर लोन पेयर जितना यहाँ पे निकाले हो यहाँ पे उतना ही लोन पेयर आया तो आपका स्ट्रक्चर राइट है। तो कितना 4 लोन पेयर होना चाहिए, कितना लोन पेयर है 1 2 3 4, अपना स्ट्रक्चर राइट है। तो ये रहा LDS ऑफ अजाइड आयन, ये है LDS ऑफ अजाइड आयन, अजाइड आयन का LDS लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये बहुत आसान सा होता है लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ये एग्जाम में आता है तो आप बना सकते हो। अब देखो जो ये अब नेगेटिव चार्ज का हम क्या करेंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसके कारण एक कॉन्सेप्ट अपना निकल के आ जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है अब किस एटम के पास जाएगा, इस यही सवाल उठ के आया, ये जो नेगेटिव चार्ज है किस एटम के पास जाएगा, किस एलिमेंट के पास जाएगा। तो ये अपने को पता नहीं किस एलिमेंट के पास जाएगा, तो बाहर से आप एक काम करो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर रख दो। तो अब यही नेगेटिव चार्ज किस एटम के पास जाएगा यही अपने को काउंट करना होगा। अब देखते ही जो नेगेटिव चार्ज है वो किस एटम पे जाएगा, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग हुआ, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज को हम बोलते हैं फेक चार्ज। तो यहाँ पे जो नेगेटिव अपना आया है नेगेटिव चार्ज, अब किस एटम के पास जाएगा उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज। तो अब मैं 2 क्वेश्चन कराया आपको, आई होप आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आ गया होगा। तो मैं लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे ले लो होमवर्क, जैसे आप बनाना होमवर्क ले लो, लिविस डॉट ड्रॉ LDS ऑफ CO3 2 नेगेटिव, दूसरा NH3 अमोनिया, ये दोनों का आप बनाना लिविस डॉट स्ट्रक्चर, फिर देखना आपका राइट हो जाएगा। अब मैं इरेज करता हूँ, आप बता दो फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज
फॉर्मल चार्ज। तो आप देखो फॉर्मल चार्ज कहाँ से आया, आप सुनो। जब कोई कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके ऊपर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण कुछ पार्शियल चार्ज हो जाता है, कुछ पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसको ही हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। जैसे CH4 के केस में लो, या फिर हाँ CH4 ही ले लो, CH4। तो C यहाँ पे और चारों तरफ हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसके कारण कुछ पार्शियल चार्ज आ जाता है। तो इसके पास मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास पॉजिटिव, तो इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को समझाने का एक और दूसरा तरीका होता है, इसमें आपको बताया था जो ये अपने चार्ज आया था अजाइड आयन का, वो किस एटम पे जाएगा उसके लिए फॉर्मल चार्ज आया। या फिर ऐसा समझो, अगर कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड समझे तो हर एटम पे कितना चार्ज आएगा उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो जो फॉर्मल चार्ज होता है वो फेक चार्ज होता है, फेक चार्ज ऐसे लिखता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेक चार्ज। हम इसको फेक चार्ज बोलते हैं क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं होता। वैसे हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो आप फॉर्मल चार्ज आपको निकालना कैसे है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आप फॉर्मूला देखो, अब इसका जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो फॉर्मल चार्ज होता है उसको हम फेक चार्ज बोलते हैं। जो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लिविस डॉट स्ट्रक्चर, तब से हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। अब इसका ही क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने मेजरली क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा लिविस डॉट स्ट्रक्चर, कैसे लिविस डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं। स्टेप क्या होता है, 4 स्टेप रहता है। फिर अगर चार्ज हुआ तो क्या, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव करना था, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव करना आता है, बस ये याद रखना। फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।